हेलो, नमस्कार। मैं दीप्ति और आप सभी का प्रार्थना द्वार पर स्वागत है। आइए मिलकर प्रार्थना का एक नया द्वार खोलें। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, अपने वादे के अनुसार मैंने आज फिर से आपसे कुछ बात करने, कुछ आपसे शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। कल मैंने बाबा के ऊपर कुछ कहा था। कल मैंने उनके लिए एक मंत्र पढ़ा था। आज शुक्रवार है और आज मैं अपनी माँ, देवी माँ, दुर्गा माँ, जो इस जगत की माँ है, उनके ऊपर अपना एक अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। ये बात 2003 की है, जब हम अपने दादाजी के घर, मैं और मेरे मम्मी पापा बलिया गए हुए थे। जैसे सभी जाते हैं समर वेकेशन में, वैसे ही हम भी गए थे। वहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, खेल रहे थे। जो जैसा हम चाहते हैं अपने दादाजी के घर वैसा करना, वैसा ही कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक हमने ये डिसाइड किया सभी मिलकर कि चले मंदिर, सुबह सुबह दूसरे दिन हम लोग मंदिर को जाते हैं। तो जैसा हमने प्लान किया था, उसके दूसरे दिन सुबह सुबह हमने, मतलब हम सभी परिवार के सदस्य मंदिर दर्शन को निकल गए। मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। लेकिन हमने वहाँ पे एक और चीज़ प्लान किया कि हमें घर वापस भी जाना है, इसलिए हमें रिटर्निंग टिकट भी लेनी है। इसलिए हमने दादाजी से, मतलब मेरे और पापा ने दादाजी से बात कही कि ऐसा ऐसा बात है, तो क्यों ना हम बाहर अभी निकले हैं, गर्मी भी बहुत है, तो चले हम जा रहे हैं और जाके हम रिटर्निंग टिकट करवा लेते हैं। पहले दादाजी ने तो मना किया, पर उन्होंने कहा कि चलो भाई, जैसा है सब कुछ देखना पड़ेगा, जाओ करवा लो, 1-2 दिन बाद का ही टिकट करवा लेना। तो मम्मी उन लोगों के साथ घर को निकल गई और मैं और मेरे पापा, जैसा कि आप जानते हैं कि बेटियां तो पापा की परियां होती हैं, तो मैंने जिद किया पापा से कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, आप अकेले कैसे जाओगे। सो ऐसा कहकर मैं भी पापा के साथ हो ली। तो जब हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे, जैसा कि हम जानते हैं कि तभी हमें रेलवे स्टेशन पे जाकर लंबी लाइनों में खड़े होकर हमें टिकट कटवाना पड़ता था। ये उन दिनों की बात है। तब हम निकल पड़े रेलवे स्टेशन के लिए। तो 2 चौराहा आता है, मेरे ख्याल से 2 चौराहा ये ही कुछ आधे किलोमीटर के दूरी पे ही होंगे, एक चौराहा और दूसरा चौराहा, और उस दोनों चौराहे को क्रॉस करके रेलवे स्टेशन जाना होता है। और उसी दोनों चौराहे पे, एक चौराहे पर हम जब उतरेंगे तो मेरे दादाजी का घर आता है। तो मेरे पापा को क्या सूझी, समझ में नहीं आया। मेरे पापा ने कहा कि बेटा आप उतर जाओ, इतनी गर्मी है और लाइन अगर लंबी होगी तो फिर आपको बहुत देर वहाँ खड़ा रहना होगा, इसलिए आप घर निकल जाओ। क्या आप घर जा सकोगे? तो मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की, कहा कि ठीक है पापा, मैं यहीं उतर जाती हूँ। पर ऐसा है ना कि हम ये वाली बात जानते हैं ना, मन चाहे कुछ और, विधाता के मन कुछ और। जाना था मुझे रेलवे स्टेशन अपने पापा के साथ रिटर्निंग टिकट के लिए, पर मैं बीच रास्ते में ही उतर गई। और संजोग की बात ये देखिए कि वो जो 2 चौराहा था, तो मुझे जिस दूसरे चौराहे पे उतरना था, उसके बदले मैं गलती से पहले चौराहे पे उतर गई और पापा ने भी ध्यान नहीं दिया। और मैंने पापा को कहा कि आप चिंता ना करो, आप टिकट लेके आओ, मैं घर चली जाऊंगी।
तभी हमारे पास फ़ोन भी हुआ नहीं करता था कि हम घर पहुंच के बता दें कि हाँ हम पहुंच गए और सब ठीक है, आप चिंता मत करो। इस तरह की तभी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, या हुई भी होगी तब हमारे पास उतनी सुविधा नहीं थी। फिर मैं तो चली जा रही थी, पता नहीं कितनी दूर निकल गई, तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि अरे मैं तो बहुत आगे निकल गई, और वो तो दादाजी का जो घर है कुछ ही कदम चलने, 10 कदम चलने के बाद ही वो गली आती है, और उस गली से मुड़ के एक और गली मुड़ने से मेरे दादाजी का घर है। पर मैं किस तरफ उतर गई? अचानक से मुझे ध्यान आया, ओह कहीं मैं जिस चौराहे पे मुझे उतरना था उस चौराहे पे ना उतर के मैं तो कहीं गलत पहले वाले चौराहे पे तो ना उतर गई। पर आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं एक जरा सा भी नर्वस नहीं हुई। मैंने कहा कि चल दीप्ति देखते हैं क्या करना है। तभी मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने कहा कि चलो कुछ चलना ही पड़ेगा, पैदल चलते हैं, फिर अगले चौराहे से जाके फिर दादाजी के पास चली जाऊंगी। और तभी मुझे अचानक से मेरे अपने पिताजी का ध्यान आया, मेरे पापा का ध्यान आया कि अगर उनको ये बात ध्यान आ गया कि मैं गलत एड्रेस पे उतर गई हूँ तब उनका क्या होगा। ऐसा सोचते हुए मैंने जैसे ही कदम अपने पीछे मोड़े, मैंने क्या देखा कि सामने एक छोटा सा बहुत ही सुंदर माँ दुर्गा का मंदिर है, और वो मंदिर जिसमें माँ की मूर्ति थी वो भी बहुत सुंदर थी। मैं वहाँ पे गई, मैंने उनको प्रणाम किया, बोला, और मैंने सिर्फ उनसे इतना ही बोला, माँ मेरी रक्षा करना और मेरे पापा से मुझे मिलवा दो, बस इतना कहा। और मैंने उस मंदिर से अपने रास्ते तय किए और मैं सीधा निकल पड़ी। और मैं चलते जब मैं एकदम अपने अंतिम उस लाइन के अंतिम छोर पर आ गई कि अब मुझे मुड़ के अगले चौराहे की तरफ मुड़ना था, तभी मैंने क्या देखा कि उधर से मेरे पापा चले हुए आ रहे हैं और उनके चेहरे पे बहुत परेशानियां हैं। कभी वो बाएं देख रहे हैं, कभी वो दाएं देख रहे हैं, और मैं साफ देख रही हूँ कि वो चिंतित है मुझे लेकर कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई, मैं उसको कैसे ढूंढूं। और मैं उनको देख के मुस्कुरा रही हूँ, और बस 1-2 कदम मैंने आगे बढ़ाया और पापा के फेस के पास जाकर एक ताली बजाई और मैंने बोला, पापा देखिए हम आपके सामने हैं। फिर पापा के चेहरे पे जो मुस्कान आई वो तो शायद आप ऐसा जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप ये फील करेंगे तो समझ में आएगा कि जब हम बिछड़ के किसी से मिलते हैं तो वो खुशी कितनी होती है, 2 गुनी 4 गुनी इतनी होती है। तभी मेरे पापा ने बोला कि नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अभी रिटर्निंग टिकट लेने नहीं जाऊंगा, मैं शाम को जाऊंगा, अभी हम घर चले। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि ये किसका आशीर्वाद था? क्या यहाँ पे माँ जगदम्बा का आशीर्वाद नहीं था जिसने मेरी मिनटों में 5-10 मुश्किल से मिनटों में मेरी प्रार्थना सुनी और उसने मुझे पापा से तुरंत ही मिलवा दिया। हम खुश भी हुए, हमने उनको प्रणाम भी किया, और ये बातें मैंने बहुत लोगों से शेयर किया है, बट आज मैं फर्स्ट टाइम ये सोशल मीडिया पे मैं अपने चैनल प्रार्थना द्वार में ये शेयर कर रही हूँ कि देखिए ऐसा भी होता है कि जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ उस प्रभु का। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहे अपने अनुभव को शेयर करना तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8340715818। और आज माँ भगवती के दुर्गा चालीसा के इस 2 लाइन के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देती हूँ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। ओम साई राम, जय साई।